इमाल की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 40वीं आयत से लेकर उसकी 42वीं आयत के आखिर तक खुदावंद के कलाम में से तिलावत की जाएगी। पाक कलाम में लिखा है, और उसने और बहुत सी बातें जता जता कर उन्हें ये नसीहत की कि अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ। बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी रोज़ 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। और ये रसूलों से तालीम पाने और रफ़ाकत रखने और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस ठहरे। हम सब मिलकर कहेंगे आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज खुदावंद के कलाम में से जो आयात हमारे सामने पढ़ी गई, ये रसूलों के इमाल की किताब में से हैं। लफ्ज़ इमाल का मतलब है काम, और अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसे एक्ट्स कहा जाता है, बुक ऑफ एक्ट्स, यानी वो काम जो रसूलों ने किए। और इमाल की किताब में हमें उन तमाम कामों का जिक्र मिलता है जो इब्तदाई कलीसिया में ईमानदार यानी कलीसिया करती रही, और उनकी रहनुमाई करने वाले उस्ताद यानी रुसला, रसूल की जमा रुसला है, वो इस काम को सरअंजाम देते रहे। हमें इमाल की किताब और उसके 28 अबवाब के अंदर इन सब कामों का जिक्र मिलता है। ये आयात जो खुदावंद के कलाम में से हमारे लिए पढ़ी गई, हमें इन आयात में जिक्र मिलता है कि कलीसिया जो 120 की जमात थी, जब रूल कुछ नाजिल हुआ, पतरस रसूल ने खड़े होकर वाज करना शुरू किया, कलाम में लिखा है कि लोगों के दिल पर चोट लगी, तो वो जमात जो 120 की जमात थी वो 3000 में तब्दील हो गई। उनमें 3000 और लोग शामिल हो गए, और कलाम में लिखा है कि उन सब ने क्या लिया? बपतिस्मा लिया। उन सब ने क्या किया? और तौबा की असल हालत को अपनी ज़िंदगी से जाहिर किया। बपतिस्मा हमारी ज़िंदगी में सिर्फ ये काम करता है कि जब हम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, यीशु को कबूल करने के बाद, तो बपतिस्मा हमें गीला करता है, लेकिन इसकी जो इनफरादियत है, इसकी जो इफादियत है, वो ये कि जब हम तौबा कर लेते हैं, तौबा करने के बाद, यीशु मसीह पर ईमान लाने के बाद, जो पहला अमल है जो तौबा की असल हालत को हमारी ज़िंदगी से जाहिर करता है, वो बपतिस्मा है। और कलाम के मुताबिक जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया, कलाम में लिखा कि वो सब के सब कलीसिया का हिस्सा बन गए। बपतिस्मा लेने के बाद वो क्या बन गए? कलीसिया का। यहाँ पर एक बात मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ, या ये समझा जाता है, लोग आज नाकदीन जो बात करते हैं बपतिस्मे पर, वो ये कहते हैं कि देखें मसीहों को पकड़ पकड़ कर बपतिस्मे दिए जा रहे हैं। वो लोग जो मसीह घर में पैदा हुए हैं उन्हें बपतिस्मे दिए जा रहे हैं। कोई भी शख्स जो मसीही घर में पैदा होता है, कोई भी आदमी, कोई भी औरत, कोई भी बच्चा जो किसी मसीह के घर में पैदा होता है, वो नाम का मसीह हो, वो किसी मसीह घर में पैदा होने के बायस मसीही नहीं हो सकता जब तक वो यीशु मसीह पर दिल से ईमान ना लाए और उस ईमान का इकरार अपने मुंह से न करे, तब तक वो मसीह नहीं हो सकता। और अगर किसी ऐसे शख्स को जिसने बड़े होकर यीशु मसीह पर ईमान रखा और उसका इकरार अपनी ज़ुबान से किया, अगर उससे बपतिस्मा दिया जाता है, तो ये तालीम नई नहीं है। इब्तदाई कलीसिया में भी ऐसा हो रहा था। कितने भी
यस्सु पर ईमान लाते थे, जितने भी गैर कौमों में से आते वो जब लाते थे तो वो बपतिस्मा पाते थे। आज मसीह घर में पैदा होने के बाद हम मसीही नहीं हो सकते। और आज ये भी याद रखें, जब तक हम बपतिस्मा नहीं लेते, हम कलीसिया का जो ज़मीन पर है हम उसका हिस्सा नहीं बन सकते। इब्तदाई कलीसिया ने मसीही ईमानी ज़िंदगी के 4 अहम बुनियादी सतूनों को अपनी ज़िंदगी में अपनाया। इब्तदाई कलीसिया ने मसीही ईमान के 4 अहम सतून उन्हें अपनी ज़िंदगी में अपनाया। पहली बात जो खुदावंद के कलाम में लिखी है वो ये कि उनमें तालीम, खुदा के कलाम की तालीम पाना वो उनमें शामिल था। दूसरी बात कि वो आपस में एक दूसरे के साथ रफ़ाकत रखते थे। तीसरी बात ये कि वो रोटी में जो मसीह का बदन है उसमें शामिल होते थे। और चौथी बात जो 42वीं आयत के अंदर में मिलती है वो ये कि वो दुआ करने में मशगूल रहते थे। वो क्या करते थे? सब दुआ करने में। अगर हम अपने आप को ईमानदार कहते हैं, हमने यीशु मसीह को कबूल कर लिया, कबूल करने के बाद कलाम की तालीम के मुताबिक हमने बपतिस्मा भी हासिल कर लिया, लेकिन हम तालीम हासिल करने के लिए किसी कलीसिया में नहीं जाते। हम मसीही रफ़ाकत जो कलीसिया में ईमानदार एक दूसरे के साथ रखते हैं वो नहीं रखते। हम रोटी तोड़ने में शामिल नहीं होते और हम कलीसिया में मिलकर दुआ नहीं करते। तो हम खुदा के कलाम के बुनियादी और अहम तालीम को सरासर रद्द करते और इस बात का इजहार अपनी ज़िंदगी से करते हैं कि कलीसिया का रुकन बनना मेरे लिए अहम नहीं है। गुज़श्ता पैगामात में मैंने इस बात को खुदावंद के कलाम में से आपके गोश गुजार किया कि आज कलीसिया का रुकन बनना लोग इसलिए ज़रूरी समझते हैं कि हमारी खुशी या गमी के मौका पर हमें चर्च की जानिब से कोई पादरी साहब, कोई खादम मिल जाएंगे जो गमी हो, कोई जनाजा हो वो पढ़ाना है, कोई बीमार है तो उसके लिए दुआ करवानी है, और खुशी हो तो कोई सालगिरह है उसकी इबादत करवानी है, शादी ब्याह है, निकाह है वो पढ़ाना है। इसलिए हम कलीसिया का हिस्सा बनते हैं। लेकिन हमने इस बात को जाना और सीखा कि कलीसिया का हिस्सा बनना अगर हमने सिर्फ दुनियावी बातों को अपने ज़हन में रखा है और कलाम की तालीम और यीशु की तालीम, इब्तदाई कलीसिया की जो तालीम हमें खुदावंद के कलाम में मिलती है, अगर हम उसे अहमियत नहीं दे रहे तो फिर हम कलीसिया का हिस्सा दुनियावी तौर पर बन रहे हैं और बरकत भी हमें दुनियावी मिलेगी। फिर हम जनाजों वाले कलीसिया के मेंबर बन के रह जाएंगे, नकाह वाले मेंबर बन के रह जाएंगे। आज भी बहुत से इलाकों में जहाँ पर चर्च नहीं है, कोई भी पासबान खादम वहाँ पर जाए तो लोग सबसे पहले पादी साहब से पता क्या सवाल, ये नहीं पूछते कि ईमान क्या है आपका, ये नहीं पूछते कि क्या आपने खुदा के कलाम को सीखा है, ये नहीं पूछते कि क्या वाकई आप सनद याफ्ता खुदा के खादम हैं, ईमान क्या है ये नहीं पूछते। सब तो पहले पूछते ने तो को नकाह दा रजिस्टर है। दुनियावी चीज़ें, दुनियावी बातें, उसकी अहमियत हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा है। लेकिन आज हम ये सीखेंगे कि कलीसिया का रुकन होना क्यों ज़रूरी है, इसकी वजह क्या है, आज क्यों ये कहा जा रहा है कि कलीसिया का रुकन बने। हाँ, यहाँ पर मैं ये भी वाज़े करना चाहता हूँ कि अगर कोई आपको चर्च का रुकन इसलिए बनाना चाहता है ताकि आपके ख़ानदान से बहुत सा चंदा और हदिया चर्च में आए, ये भी गलत है। अगर वो चर्च का मेंबर इसलिए बनाना चाहता है ताकि वो खादम इलाके में जाना जाए कि मैं एक बहुत बड़े चर्च का पासबान हूँ जिसमें ख़ानदानों की तादाद इतनी है, लेकिन रूहानी में अगर कुछ नहीं तो फिर उस कलीसिया का रुकन होना हमारे लिए अहम नहीं। लेकिन अगर खुदा के कलाम के मुताबिक तालीम दी जा रही है, खादम सिखाने वाला है, पैसे जो हैं या हदिया है वो एक सानवी हैसियत रखता है और सबसे ज़्यादा तालीम हैसियत रखती है, तो फिर हमें खुदावंद की कलीसिया का रुकन बनना ज़रूरी है। और सबसे पहली बात जिस पर हम गौर करेंगे कि क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कलीसिया का मेंबर, रुकन या कलीसियाई रुकनियत का तस्वर जो है वो खुदावंद के कलाम के मुताबिक है।
कलीसियाई रुकनियत का तस्वर किसके मुताबिक है? खुदा के। सब बोलें, किसके मुताबिक है? खुदा के। आज अगर कोई कलाम से हटकर आपको, मुझे चर्च का मेंबर बनाना चाहता है, अपने ग्रुप को मजबूत करने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, अपने आप को कोई बड़ा पासबान शो करने के लिए, तो फिर याद रखें, उसकी कलीसिया या उस कलीसिया में शामिल होने या उसकी रुकनियत लेने का तस्वर बाइबली नहीं है। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 19वीं आयत, यीशु मसीह ने चर्च का, कलीसिया का तस्वर दिया। मत्ती की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 19वीं आयत। उसकी 18वीं और 19वीं आयत खुदावंद के कलाम में लिखा है, और मैं तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है। यीशु मसीह पतरस से मुखातिब है, क्योंकि पतरस ने एक सवाल किया है, और वो सवाल क्या है? खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाका में आया तो उसने अपने शागिर्दों से पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। यीशु ने सवाल किया कि मेरे बारे में लोग क्या समझते हैं? तो उन्होंने कहा कि बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं तुझे, बाज कहते हैं एलिया, बाज यर्मिया, और कुछ कहते हैं कि नबियों में से कोई है। उसने कहा मगर तुम मुझे क्या कहते हो? तो शागिर्द सभी जमा थे, सवाल सबका था, लेकिन जवाब एक ने दिया, और वो कौन था? वो पतरस था। हर जगह पर खुदावंद के कलाम में पतरस हर बात में पहल करता है। यीशु कहता है मैं मरने वाला हूं, मेरा दिन करीब है। पतरस जवाब देता और कहता है ऐ खुदावंद मैं तेरे साथ मरने के लिए तैयार हूं। यीशु मसीह बात करते हैं कि मेरा वक्त करीब आ गया है, तो वो कहता है खुदावंद ऐसा ना हो। हमेशा वो बात करता है, हमेशा वो पहल करता है। और जब यीशु ने कहा कि तुम क्या समझते हो, सवाल सबसे है, लेकिन जवाब पतरस देता है, और पतरस कहता है कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा मुबारक है तू शमौन बर यूना। क्या कहा? मुबारक है तू शमौन। शमौन उसका पुराना नाम है, बर यूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की। और मैं तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आलमे अरवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। यहां पर एक बात वाज़े करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ एक चर्च ऐसा है, आप सब उनको जानते हैं, कि वो पतरस को अपना पहला रूहानी बाप कहकर पुकारते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा उनका, और वो इस आयत को इस्तेमाल करते और कहते हैं कि जी देखिए यीशु ने खुद कह दिया था कि तू पतरस है, मैं इस बात पर, तू जो पतरस, तूने जो बात की मैं इस पर कलीसिया की बुनियाद रखूंगा। इसलिए पतरस पहला शख्स है, इसलिए पतरस हमारा रूहानी बाप है। यहाँ पर दो बातें बड़ी अहम हैं जिनको समझना ज़रूरी है। यीशु ने कहा कि तू पतरस है। लफ्ज़ जो पतरस है इसका मतलब है छोटी चट्टान। पतरस का क्या मतलब है? लेकिन जो बात यीशु मसीह ने आगे की वो कहा कि तू पतरस है, यानी तू छोटी चट्टान है। और उससे पहले यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू पतरस है, ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि आसमानी बाप ने जाहिर की। गो कि तू छोटा है, लेकिन जो बात तूने की, मैं इस बात को, मैं इस पत्थर पर, मैं इस मजबूत चट्टान पर, मैं इस मजबूत तालीम पर, इस पर कलीसिया की बुनियाद रखूंगा। कलीसिया की बुनियाद पतरस की बात पर या पतरस की वजह से नहीं है, बल्कि वो बात जो गोश्त और खून ने नहीं बल्कि आसमानी बाप ने उस पर जाहिर की। पतरस को कहा गया कि वो एक छोटी चट्टान है, लेकिन जो बात, बड़ी बात उसने कही, कलाम में लिखा है कि वो बात बहुत बड़ी है। उस पर, उस बात पर, यानी तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, उस बात पर कलीसिया की बुनियाद कायम है। आज अगर हम कलीसिया का हिस्सा बनते हैं और हम अपनी ज़ुबान से इस बात का इकरार करते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा मसीह है, मैं उस पर ईमान लाता हूँ, तो फिर हमें इब्तदाई कलीसिया के तरीक़ पर चलते हुए, इब्तदाई कलीसिया की बात को मानते हुए
कलीसिया का रुकन बनना है ताकि तालीम ले, रफाकत रखें, हमारी फेलोशिप हो, हम रोटी तोड़ने यानी पाक शराकत में शामिल होने वाले हों, और चौथी बात, हम दुआ करने वाले हों। बाइबली तसव्वुर, कलीसिया का बाइबली तसव्वुर हमें सबसे पहले मत्ती की इंजील उसके 16वें बाब की 18वीं आयत में मिलता है। और उसके बाद पौलुस, तीमुथियुस, तीतस वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि उन्होंने कलीसिया में निगहबान, पासबान, एवेंजलिस्ट वो खुदा की मर्जी के मुताबिक उन्होंने कलीसिया में मुकर्रर किए हैं, ताकि कलीसिया उनकी फरमाबरदार रहकर खुदावंद के कलाम की तालीम पा सके। और हमें पौलुस रसूल के खतूत में इस बात का जिक्र मिलता है कि पौलुस भी कलीसिया की बात करता है। अगर हम खतूत का जायज़ा लें जो पौलुस रसूल के खतूत हैं, और उसके अलावा पतरस का खत है जो किसी ख़ास जगह को या ख़ास लोगों को नहीं लिखा गया, वो आम खत हैं, लेकिन पौलुस रसूल ने जितनी भी उसकी लिखते हैं, जितनी भी उसकी तहरीरें हैं, उसने वो सब के सब खतूत कलीसियाओं को लिखे हैं। किनको लिखे हैं? करंथस के नाम 2 खत हैं, इसी तरह इफसियों, फिलिपियों, कुलसियों, जितने भी उसके खतूत हैं वो कलीसियाओं के नाम हैं। और बाकी के जो 3 खतूत हैं वो कलीसिया के पासबानों के नाम हैं, 2 तीमुथियुस के नाम खत और 1 तीतस के नाम खत। कलीसिया का तसव्वुर बाइबली तसव्वुर है। अगर कलीसिया बाइबल में कायम ना होती, यीशु कभी भी ये बात ना कहते कि मैं इस पत्थर पर, यानी मैं इस बड़े सच पर, मैं इस बड़े पत्थर पर, इस शैतान पर, इस बात पर जो तूने अपनी जुबान से कही, मैं कलीसिया की बुनियाद रखूंगा। अगर कलीसिया अहम ना होती तो यीशु मसीह कभी इस बात को ना कहते। तीमुथियुस, पौलुस, तीतस वो कलीसिया में खादमीन को मुकर्रर ना करते। और आगे फिलिपियों के नाम खत और उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत में हमें इस बात का जिक्र मिलता है कि पौलुस खसूसियत के साथ ईमानदारों से और मुकद्दसों से मुखातिब है। फिलिपियों के नाम खत उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत खुदावंद के कलाम में लिखा है, मसीह यीशु के बंदों पौलुस और तीमुथियुस की तरफ से फिलिपी के सब मुकद्दसों के नाम जो मसीह यीशु में हैं, निगहबानों और खादिमों समेत। वो मुकद्दसों को यानी कलीसिया को भी सलाम कहता है। इसका मतलब है कि कलीसिया शागिर्दों के दौर में भी थी, और फिर कलीसिया में जो खिदमत करने वाले पास्टर्स हैं, निगहबान हैं, जो गलाबानी करने वाले हैं, और खादम जिसमें एल्डर्स, डीकन्स आते हैं, वो उनको भी सलाम कहता है। और ये बात इस बात की जानिब इशारा करती है कि कलीसियाई रुकनियत का तसव्वुर बाइबली है। कलीसियाई रुकनियत का तसव्वुर कौन सा है? ये किसी चर्च की तालीम नहीं। लेकिन अगर कोई शख्स आज हमें आकर ये कहे कि किसे गिरजे ना जाओ, मैं तुहाडे घर आवांगा, तानू कल्लियां कल्लियां नू इबादत करावांगा, या हम ये सोचे कि घर पर भी बैठकर हम दुआ कर सकते हैं, और अक्सर कहा जाता है जी उत्थे भी तो खुदा ही है। मेरे जीजों, अगर घरों पर बैठकर दुआ करना इतना अहम होता, या टीवी पर या रेडियो पर या मोबाइल पर बैठकर दुआ सुन लेते यह अहम होता, तो खुदावन यीशु कभी कलीसिया के बारे में बात ना करते। इब्तदाई कलीसिया वो इस तरह जमा ना होती। पौलुस जगह जगह जाकर कलीसियाओं को कायम ना करता, वो कलीसियाओं के लिए पासबानों को मुकर्रर ना करता। कलीसियाई रुकनियत का तसव्वुर बाइबली है, इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कलीसिया का मेंबर या रुकन बने। दूसरी बात जिस पर हम गौर करेंगे वो ये है कि कलीसिया का रुकन अगर हम समझ गए कि बनना ज़रूरी है, और फिर भी हम ये कहते कि मैंने नहीं जाना कहीं पर भी, मैंने बपतिस्मा ले लिया, मुझे कलाम पढ़ना आता है, मैं दुआ कर लेता हूँ, मैं और मेरा ख़ानदान हम अपने घर में बैठकर दुआ करेंगे, तो इसके रुकन, कलीसिया के रुकन ना होने के नताइज हमारी ज़िंदगी में क्या होंगे। पहली बात तो ये कि जब हम किसी कलीसिया के रुकन नहीं बनते तो फिर हम खुदा के कलाम को रद्द करते हैं। क्या करते हैं? खुदा के कलाम को। जो लोग कलीसिया के रुकन नहीं होते वो रूहानी तौर पर बीमार होते हैं। होता क्या है कि कलाम तो हर शख्स पढ़ लेता है। आज बिदात में इजाफा क्यों हो रहा है?
जब लोगों को हमने गुज़श्ता साल में ऐसे बहुत से बिदती फ़िरकों उनके बारे में देखा कि जब उन लोगों ने चर्च में गलत तालीम देनी शुरू की तो चर्च ने, कलीसिया ने उन्हें चर्च से बाहर निकाल दिया। उन्होंने अपनी तशरीहात, उन्होंने अपनी तफासीर बयान करना शुरू कर दी कि मैं कलाम किस हवाले को ऐसे समझता हूँ, इसीलिए मैंने इस बात को ऐसे माना है। तो कलीसिया में कलाम में लिखा है, पालूस की तालीम यह है कि ऐसे शख्सों से किनारा किया करो। क्या किया करो? ऐसे शख्सों से जो अपनी तालीम या अपनी तफसीर पेश करते हैं, कलाम के मुताबिक बात नहीं करते। कोई भी शख्स वो पासबान भी हो सकता है। अगर कलीसिया में कोई पासबान कलाम को जैसे खुदावंद बयान करता है बयान नहीं कर रहा, तो कलाम में लिखा है कि हमें ऐसे शख्स से किनारा करना है। और अगर कोई कलीसिया में ऐसी फूट पड़ी है, पहली बात तो ये कि हमें इन लोगों को समझाना है। कलीसिया में जब हम उसके मेंबर नहीं होते, जब हम उसके रुकन नहीं होते, तो हम रूहानी तौर पर बीमार होते हैं और कलाम से नावाकिफ होते हैं। इमसाल की किताब उसका पहला बाब और उसकी 30वीं आयत से लेकर 33वीं आयत तक खुदा उनके कलाम में से मैं चाहूँगा कि इन आयात को हम देखें। इमसाल की किताब उसका पहला बाब और उसकी 30वीं आयत से लेकर 31वीं आयत के आखिर तक पाक कलाम में लिखा है, उन्होंने मेरी तमाम मशवरत की बेकदरी की और मेरी मलामत को हकीर जाना, बस वो अपनी ही रवश का फल खाएंगे और अपने ही मंसूबों से पेट भरेंगे, क्योंकि नादानों की बरगश्तगी उनको कत्ल करेगी और अहमकों की फारुगुल बाली उनकी हलाकत का बायस होगी। लेकिन जो मेरी सुनता है वो महफूज होगा और आफत से न डर होकर इत्मीनान से रहेगा। खुदावंद के कलाम में लिखा कि जब हम जान गए कि चर्च कलीसिया का हिस्सा होना ज़रूरी है और हम नहीं हुए, तो कलाम में लिखा है कि वो अपनी रवश का फल खाएंगे, क्योंकि उनकी नादानी और उनकी जो बरगश्तगी है वो उनको हलाक करेगी, वो उनको कत्ल करेगी। ऐसी सूरत में जब हम कलीसिया के रुकन या मेंबर नहीं रहते, तो फिर ऐसी झूठी बातें, आजकल का जो दौर है, एक तरफ से ये तरक्की पजीर दौर भी है और दूसरी तरफ से हमें अपनी आंखें खुली रखने का भी जो है वो बड़ा ख्याल रखना है कि हमारी आंखें खुली हैं कि नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे घरों में आएंगे, टेलीविज़न पर ऐसे बहुत सारे लोग, मैं इस बात को वाज़े करना चाहता हूँ कि बहुत से लोग जो पैगाम दे रहे होते हैं, बहुत से लोगों के पास तो इलाहियात की तालीम ही नहीं होती, वो खुद निजात याफ्ता शख्स नहीं होते, वो खुद बाखबर शख्स नहीं, तो वो कैसे आपको खुशखबरी दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे, वो तालीम देंगे। अगर आप किसी जमात या कलीसिया का हिस्सा हैं जहाँ पर कलाम के मुताबिक तालीम दी जा रही है, आपके पास हज़ारों लाखों ऐसे लोग आ जाएं, आपको पता है कि ये ठीक नहीं है और इनकी तालीम कलाम के मुताबिक नहीं, क्योंकि आपने जमात में रहकर, कलीसिया में रहकर एक मुस्तनिद शख्स से खुदा के कलाम की तालीम हासिल की है। आप कभी भी उसकी बात के पीछे नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आपने खुदा के कलाम पर अमल नहीं किया, आपने मशवरत की जो कलीसिया में आपको दी जाती है, जो मशवरे दिए जाते हैं, रूहानी तौर पर बताया जाता है कि ये काम नहीं करने, इस तरह आपने अपनी रूहानी ज़िंदगी को बसर करना है, अगर आप उसकी बेकदरी करेंगे तो कलाम में लिखा है कि ऐसे लोग अपनी रवश का फल खाएंगे। क्या खाएंगे? अपनी रवश का। और मेरे अज़ीज़ों, जब हम रूहानी तरक्की के लिए खुदावंद के कलाम में देखते हैं कि जब हम कलीसिया का रुकन नहीं होते तो हमारी रूहानी तरक्की रुक जाती है, तो इसके बारे में पालूस तीमुथियुस को, अपने शागिर्द को, खुदावंद के इस बंदा को, खुदावंद का बंदा खत लिखते हुए इस बात को बताता है। तीमुथियुस के नाम दूसरा खत, उसका 3रा बाब और उसकी 13वीं आयत से 17वीं आयत। रूहानी तरक्की क्या है? क्या खुदावंद हमसे चाहता है कि हम करें कि हम रूहानी तौर पर तरक्की करते जाएं? रूहानी तरक्की चंदा देना नहीं है। रूहानी तरक्की चर्च में बच्चों के निकाह करवाना नहीं है। रूहानी तरक्की ज़्यादा से ज़्यादा चर्च में चंदा हदिया देना नहीं है। रूहानी तरक्की क्या है? 2 तीमुथियुस उसका 3रा बाब और उसकी 13वीं आयत से लेकर 17वीं आयत खुदावंद के कलाम में लिखा है। 14वीं आयत से पढ़ेंगे। 2 तीमुथियुस 3रा बाब उसकी 14वीं आयत से, मगर तू इन बातों पर
जो तूने सीखी थी और जिनका यकीन तुझे दिलाया गया था, ये जानकर कायम रह। ये जानकर क्या कर? रूहानी तरक्की ये है कि जो बातें हमने सुनी हैं, जो सीखी हैं, हम उन बातों पर कायम रहें। लेकिन कायम कब रहेंगे? जब आकर सुनेंगे। आज बहुत सारे लोग आप देखते हैं कि वो मसीहत को छोड़कर, मसीह का इनकार करके, शादी करने के लिए, अपनी दौलत को बढ़ाने के लिए, अच्छी नौकरी लेने के लिए वो खुदावंद यीशु का इनकार कर देते हैं। वजह एक ही है कि रूहानी तरक्की के लिए वो कलीसिया का हिस्सा नहीं बने। खुदावंद के कलाम में लिखा है 14वीं आयत में कि उन बातों पर जो तूने सीखी थी और जिनका तुझे यकीन दिलाया गया और तू यकीन तूने किया। खुदावंद के कलाम में लिखा है ये जानकर कायम रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था। और 15वीं आयत में लिखा है और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यीशु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दनाई बख्श सकते हैं। रूहानी तरक्की ये है कि जैसे हम चर्च में 10 साल पहले आए थे, 10 साल गुजरने के बाद वैसे ना हो, दनाई हमारी जिंदगी में आए। पहले भी वैसे ही आए कि दुआ नहीं कर सकते, पंजाबी च कहने झाका लगता है। 10 साल गुजर गए, तरक्की नहीं आई, दुआ फिर भी नहीं करनी आई। हवाला पढ़ने की बात आए, हमें बाइबल मुकद्दस पढ़ना भूल जाता है। ये रूहानी तरक्की नहीं है। रूहानी तरक्की ये है कि हम खुदा के कलाम को सीखें, हमारी ज़िंदगी में खुदावंद में दनाई बख्शे। और कलाम में लिखा है, इसका गुर बताया गया है कि ये कैसे हासिल होगी। 16वीं आयत में लिखा है हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदा मंद भी है। और आगे लिखा है ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। जब हम कलीसिया के रुकन नहीं होंगे, इस तरह पैगाम हम नहीं सुन सकते। सुबह उठकर बाइबल पढ़ी, जल्दी जल्दी में दुआ की और अपने काम पर भागे, और पूरा महीना चर्च भी नहीं आए, पूरा साल भी चर्च नहीं आए। और फिर आखिर में क्या होता है कि जब कोई बच्चा हमारे ख़ानदान में से वो गलत कदम उठा लेता है, यीशु का इनकार कर देता है, उससे कुछ सवाल पूछा जाए उसका जवाब नहीं आता, तो हम सबसे पहले पता किया असी कहने पादरियों ने कुछ नहीं सिखाया। ऐसे लोग हैं वाकई जिनका काम चंदा लेना ही है। सोशल मीडिया भरा पड़ा है ऐसे लोगों से जो खुदा के खादमों पर तनकीद कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि किसी हद तक ये तनकीद दुरुस्त भी है, क्योंकि पैगामात जो दिए जाते हैं, डायरियाँ बनी हुई हैं। अगले त्वार हम इस बारे में भी सीखेंगे। साला साल वही पैगाम, हर क्रिसमस पर एक ही पैगाम, हर ईद क़यामत मसीह पर एक ही पैगाम। ना बाइबल क्लास का इंतज़ाम है चर्च में, संडे स्कूल के अंदर खुदा के खादम इन्वॉल्व नहीं, क्योंकि उन्होंने विजिटेशन करनी है। खादमीन की जानिब से भी गलती है, लेकिन जहाँ पर अच्छे तौर पर सिखाया जा रहा है और बच्चे वहाँ पर या ख़ानदान वहाँ पर नहीं आते, बाद में हम खादम पर सारी बात डाल देते हैं। ऐसा करना गलत है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमने इस बात को जाना ही नहीं। हमने समझा कि कलीसिया का रुकन होना कोई बात ही नहीं। आ जाएं, पादी साहब हमारे घर पर विज़िट करते हैं, हम उनको चंदा देते हैं, महीने बाद हमारी शुक्रगुजारी पहुंच जाती है। मेरे जीजो, इससे चर्च के काम होते हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी ज़िंदगी में आपको तब फ़ायदा होगा जब आप खुदा के कलाम पर, हर सहीफ़े पर, इल्हाम की हर बात पर यकीन करेंगे, उस पर अमल करेंगे, उसको अपनी ज़िंदगी में हिस्सा देंगे। तो कलाम में क्या लिखा है? फिर क्या होगा? मर्द खुदा क्या बनेगा? कामिल बनेगा। क्या बनेगा? अगर कलीसिया के रुकन हम फाल रुकन नहीं है तो फिर नतायज बड़े बुरे हैं, कामिल नहीं होंगे, रूहानी तरक्की रुक जाएगी। आज मैं भाइयों से मुखातिब हूँ जो घर के सरबराह हैं, अपने ख़ानदानों पर गौर करें। कलीसिया की रुकनियत, चर्च की अटेंडेंस या उसमें हाज़िरी देने को यकीनी बनाएं। अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए। हम चर्च में आते हैं, हमारे बच्चे घर पर टीवी लगा कर देख रहे होते हैं। हम चर्च में आते, घर को ताला लगा कर आते, हमारे बच्चे खेलने चले जाते हैं, क्योंकि हम इस बात को समझते नहीं। हमने चर्च को यही समझा कि चर्च के अंदर मेरी रुकनियत बहाल रहे दुनियावी चीज़ों के लिए। उससे शायद खुदा के खादम बड़े खुश होंगे, लेकिन खुदावंद खुश नहीं होगा। रूहानी तरक्की आपकी रुकी रहेगी। तीसरी और आखिरी बात कि कलीसिया का फाल रुकन बनने का फ़ायदा क्या है। अभी हमने देखा कि नुकसान क्या है।
नुकसान ये है कि मशवरत, हमारी ज़िंदगी में अच्छा मशवरा देने वाले काम हो जाएंगे। अभी जब चर्च ख़त्म होता है, हम बाहर जाते हैं, बहुत से बुज़ुर्ग भाई हैं, खुदा हमसे प्यार करने वाले बहनें हैं, वो बच्चों को डिसिप्लिन करती है। और मैं चर्च के बारे में बताना चाहता हूँ कि आप कभी दूसरी कलीसियाओं में जाकर देखें, हमारे इस चर्च में खुदा के फजल जब पैगाम सुनाया जाता है, छोटे बच्चे भी सुकून और आराम से बैठे होते हैं। वजह क्या है? वो चर्च में आते हैं, उन्हें पता है कि चर्च में बोलना नहीं, हमें डांटा जाएगा, हमें इस बात के लिए शायद मारा भी जाए। चर्च में आने की वजह से ऐसा है। और जो लोग चर्च में नहीं आते, आप उनको देख लें, जब भी वो पहली दफ़ा चर्च में आएंगे, उनके बच्चों को आप देख लें, आप उनको देख लें, भागम दौड़ चर्च में पड़ी होगी। ये एक छोटी सी मिसाल है। जब हम ईमानदारों के साथ मिलते हैं, हमें अच्छे मशवरे मिलते हैं। ईमानदारों के साथ मिलने से हमारी ज़िंदगी में अच्छी मशवरत आती है। इब्लीस जब हम इकट्ठे होते हैं, जमा होते हैं, वो हमारा नुकसान नहीं कर सकता। और अहम बात हमने ये सीखी कि हम कामलियत की जानिब बढ़ते हैं। और कब बढ़ते हैं? जब हम तालीम हासिल करते हैं। अब जब किसी चीज़ का नुकसान है तो उसका फ़ायदा भी है। और खुदावंद के कलाम में जो सबसे बड़ा फ़ायदा उसका बयान किया गया है, वो आज की जो हमारी तिलावत करदा आयात हैं, इमाल की किताब उसका 2 बाब और उसकी 42वीं आयत, उसमें हमें सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो मिलता है। और खुदावंद के कलाम में मेरे साथ इस हवाला को देखें, इमाल की किताब उसका 2 बाब और उसकी 42वीं आयत। कलाम में लिखा है कि ये रसूलों से तालीम पाने, पहली बात ये फ़ायदा ये कि हमें तालीम मिलती है। दूसरी बात ये कि हम मसीही रफ़ाकत में रहते हैं। तीसरी बात ये कि पाक शराकत जिसे हम घर पर सरंजाम नहीं दे सकते, हम उसमें भी शामिल हो सकते हैं ईमानदारों की जमात के साथ मिलकर। और चौथी बात ये कि हम इज्तिमाई तौर पर मिलकर किसी ख़ास मकसद को खुदावंद के हुज़ूर में रखते हैं। एक शख्स भी अगर दुआ कर रहा है तो खुदावंद उसकी दुआ भी सुनता है। 2 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, लेकिन जब इतने ईमानदार मिलकर सिर्फ एक मकसद को खुदावंद के हुज़ूर में रख रहे हों तो कितना खूबसूरत है, कितनी तरतीब नज़र आती है। कलीसिया में जमा होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पहली बात कि हमें रूहानी तालीम मिलती है। जैसे हमारे बदन को जिस्मानी खुराक की ज़रूरत होती है, हर सुबह उठकर हम नाश्ता करते हैं, दोपहर का खाना, रात का खाना, हम पानी पीते हैं। हमारी जिस्म में हमारी जो रूह है, इसको भी रूहानी खुराक की ज़रूरत होती है। और ये रूहानी खुराक हमारे ज़ाती मुताला से नहीं बल्कि तालीम से, जो रूहानी तालीम चर्च में खुदा के घर में दी जाती है, उससे हमें मिलती है। हम कलीसिया में जब रफ़ाकत रखते हैं तो कलीसिया की रफ़ाकत जो है वो पाक रफ़ाकत होती है। वो कौन सी रफ़ाकत होती है? यहाँ पर बैठकर कलाम के अलावा कोई बात ही नहीं होती। आप घर पर बैठे हों, मैं विज़िट में जाता हूँ, मैंने देखा कि हम दुनिया की बातें भी करते हैं, घर के मसाइल भी डिस्कस होते हैं। बच्चे परेशान करें तो उनकी बात भी होती है, शौहर बीवी की लड़ाई झगड़ा है तो उसकी बात भी होती है, बच्चे नाफरमान हैं उनकी बात भी होती है। लेकिन चर्च में सिर्फ रफ़ाकत जो है वो पाक रफ़ाकत है, क्योंकि चर्च में अगर परस्तिश होती है तो वो किसकी होती है? खुदावंद की होती है। अगर कलाम की बात होती है तो वो किसकी बात होती है? खुदावंद की होती है। अगर दुआ की जाती है तो किससे की जाती है? ये सब कुछ ख़ानदान में जब हम जमा होते हैं, जब हम शख्सी तौर पर ऐसा करते हैं, उसमें ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन चर्च में जो रफ़ाकत, ईमानदारों की रफ़ाकत होती है, उसमें आने का फ़ायदा यह है कि ये रफ़ाकत पाक रफ़ाकत होती है। और तीसरी बात कि हम रोटी तोड़ने, जिसका हुक्म यीशु मसीह ने दिया, और क्या कहा कि मेरी यादगारी में, जब तक मैं दोबारा अपने बाप के पास से वापस ना आऊँ, मैं जब तक वापस ना आऊँ, मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही करते रहना। जब हम कलीसियाई तौर पर जमा होते हैं तो हम यीशु के खून और उसके बदन को याद करते हैं। घर में हम पाक शराकत नहीं कर सकते, क्योंकि पाक शराकत देने का इख्तियार खुदावंद ने अपने खादिम को दिया है, अपने लोगों को दिया है, इसीलिए कि ये हुक्म कलीसिया को दिया गया है। कलीसिया इस हुक्म में शामिल होती है, तो जब कलीसिया में आएंगे तो इसमें शामिल होंगे। चौथी बात ये कि एक ही मकसद कलीसिया का होता है। हम बहुत से लोगों के लिए दुआ करते हैं, हम बहुत सी जिंदगियों की बहाली के लिए दुआ करते हैं। हमने ये जाना और ये देखा गुज़श्ता कई सालों में
कि हमने मिलकर जब लोगों के लिए दुआ की, खुदावंद ने बरकत दी। आपने अपने पासबान के लिए दुआ की, खुदावंद ने बरकत दी। खिदमत की हद्दों को बढ़ाया। ये कब होगा? जब हम कलीसिया में जमा होंगे। कलीसियाई रुकनियत की अहमियत ये बड़ी ज़्यादा है, लेकिन आज दुनियावी चीज़ों में पढ़कर, दुनियावी मामलात में खोकर हमने कलीसिया की अहमियत जो है उसको नज़रअंदाज कर दिया है। रोमियो का ख़त उसका 12वां बाब उसकी 4 और 5वीं आयत खुदा के कलाम में से हम देखेंगे। रोमियो का ख़त उसका 12वां बाब 4 और 5वीं आयत। पाक कलाम में लिखा है, क्योंकि जिस तरह हमारे एक बदन में बहुत से अज़ा होते हैं और तमाम अज़ा का काम यकसा नहीं, उसी तरह हम भी जो बहुत से हैं मसीह में शामिल होकर एक बदन हैं और आपस में एक दूसरे के अज़ा हैं। हम मसीह में क्या हैं? सब मसीह का बदन है, लेकिन अज़ा मुख्तलिफ हैं। शायद खुदा का खादिम जो है वो कलीसिया में एक मुंह का काम कर रहा है कि कलाम पहुंचा रहा है। एल्डर समान वो हाथों का काम कर रहे हैं कलीसिया को तरतीब देने के लिए। बहुत से ऐसे हैं जो कलीसिया में से निकलकर दूसरे लोगों तक पहुंच रहे हैं। हमारे एल्डर समान में से हैं जो गैर कौमों में जाकर दुआ करें। ईमानदार भाइयों में से है जो दूसरों के लिए जाकर, उनके घरों में जाकर बरकत की दुआ करते हैं। खादम वो लोगों तक पहुंचते हैं, वो पाँव का काम करते हैं कलीसिया के लिए। और बहुत से लोग कलीसिया में रहकर वो जहन का काम करते हैं कि इस रुपए और पैसे को जो चंदे की सूरत में, शुक्रगुजारी की सूरत में आता है, उसे जमा किया जाए और कहाँ पर इस्तेमाल किया जाए, वो जहन का काम है। बहुत से लोग कलीसिया के लिए दिल का काम करते हैं, जिनका काम चर्च को खोलना है, चर्च को साफ करना है, उसको तरतीब देना है ताकि इबादत बहाल रहें। एक शख्स सारा काम चर्च में नहीं कर सकता, इसीलिए चर्च का रुकन होना अहम है ताकि हम फर्दन फर्दन अज़ा बनकर, मुख्तलिफ अज़ा बनकर हम कलीसिया के अंदर, मसीह के बदन के अंदर तरक्की को पैदा करें। और ऐसा करने से पादी साहब की तरक्की नहीं होगी, और मैं कभी भी ऐसी तरक्की पर यकीन नहीं करता। बहुत अच्छी बात है कि चर्च बहुत बड़ा हो, कलीसिया के ख़ानदान बहुत से हों। असल कलीसिया की तरक्की यह है कि जितने बैठे हों वो कलाम को समझते हों और हर एक की ज़िंदगी में बरकत हो। चर्च गेट तक लंबा चर्च हो, बैठे हुए लोग लाखों हदिया दे रहे हैं, लेकिन कलाम की कोई बरकत ज़िंदगी में नहीं है। ख़ानदानों में लड़ाई झगड़े हैं, ज़िंदगी में बरकत नहीं, कलाम पर अमल नहीं। ऐसी बरकत खुदावंद नहीं चाहता। खुदावंद ये चाहता है कि मुख्तलिफ अज़ा मिलकर मसीह के बदन में जुड़ें और मसीह का बदन जो है वो तरक्की पाए। इसीलिए कलीसिया में शामिल होना है। और इसका ये है, अगर हाथ के साथ उंगली लगी है तो वो हाथ को मजबूत कर रही है, और अगर हाथ ये कहे कि ये उंगली मेरा बात हुक्म नहीं मान रही, इसको काट दो, क्या हाथ मुकम्मल होगा? हाथ नामुकम्मल है, वो हाथ दुरुस्त तौर पर काम नहीं कर सकता। अगर इंसान का जहन काम ना करे और हम ये कहें कि ये इंसान बड़ा अच्छा है, उस शख्स को अच्छे जहन वाला शख्स नहीं, उसे पागल कहा जाएगा। अगर आपको कलीसिया में खुदावन ने ये ओहदा बख्शा है कि आप कलीसिया में कुछ देने वाले हाथ हैं, कि खुदावन ने आपके ख़ानदान में बरकत दी है, तो अपने आप को हकीर ना जाने। अगर आप चर्च की सफाई का काम कर रहे हैं कि लोगों के बैठने के लिए आप इसको तैयार करें, तो इस काम को हकीर ना जाने। हम मिलकर इस बदन का हिस्सा हैं। अगर खुदावंद ने आपको वर्शिप की खिदमत दी है, साज बजाने की खिदमत दी है, दुआ करने की खिदमत दी है, चर्च को खोलने की खिदमत दी है, और कोई भी खिदमत दी है, खुदावंद की खिदमत में कोई भी खिदमत छोटी या बड़ी नहीं। पादी साहब जो कर रहे हैं, हरगिज़ ऐसा नहीं कि ये सबसे बड़ी खिदमत है। सबसे बड़ी खिदमत, जो सबसे छोटी खिदमत है, वही खुदावंद के हुज़ूर में बड़ी खिदमत है। कलीसिया का रुकन बनने का फ़ायदा ये है कि हम छोटे होकर कलीसिया में जुड़कर एक बड़े काम का, एक बड़ी खिदमत का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन अगर हम कलीसिया में जुड़ेंगे नहीं, हम फर्दन फर्दन अज़ा बदन में नहीं आएंगे, तो बदन तो नामुकम्मल होगा, लेकिन हमारी भी कोई हैसियत नहीं होगी। जिस्म का अगर कोई हिस्सा गल जाए, कोई ख़राब हो जाए, वो सही काम ना करता हो, तो डॉक्टर क्या कहते हैं? इसको क्या कर दें? काट दें। जिस्म तो शायद फिर भी कायम रहता है, शायद थोड़ा सा नामुकम्मल होता है, लेकिन वो अज़ा जो है वो बिल्कुल ही नकारा हो जाता है। इसीलिए हमें कलीसिया का हुक्म बनना, उसका मेंबर बनना ज़रूरी है, ताकि हम
रूहानी भी हों और नकारा शख्स ना बन जाएं, जो अपने तौर पर अपने आप को बेहतर जाने कि मैं चर्च जाने वालों से बेहतर हूँ, लेकिन कलीसिया का हिस्सा ना बने। बड़े अफसोस के साथ कहना चाहूँगा कि आजकल का जो दौर है, एक्यूमेनिकल मुख्तलिफ तालीमात का जो मिक्सचर बन चुका है, उसकी वजह से आज खुदा के कलाम के इस हुक्म की नाफरमानी हो रही है। वही शख्स जिसने बाइबल पकड़ी है वो घर पर आकर आपको कहता है कि चर्च में ना जाएं, मैं आपको दुआ कराऊंगा, अपनी शुक्रगुजारी, अपना चंदा, अपना हदिया मुझे दें, मेरा टीवी है, मेरा रेडियो है, मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं बड़ी खिदमत कर रहा हूँ। वो आपको चर्च जाने से रोकता है। दूसरी तरफ वो खादम जो कलीसिया में खिदमत करता है वो कहता है कि आएँ चर्च का हिस्सा बने। आज के इस दौर में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि छोड़ दें। खुदा का खादम पादरी आर्थर जो आपके साथ गुज़श्ता कई सालों से कलाम की तालीम दे रहा है, वो क्या बताता है? सवाल है, उसे अपनी ज़िंदगी में उठाएं और उसका जवाब कलाम में से ढूंढें। पादरी आर्थर को हतमी ना समझें, किसी भी पादरी को हतमी ना समझें। कलाम को खोलें और देखें कि जो कुछ सिखाया जा रहा है, अगर मुझे मना किया जा रहा है तो क्या कलाम में ये लिखा है, और अगर मुझे कहा जा रहा है कि ऐसा करें तो क्या कलाम में लिखा है। अगर लिखा है तो उसे माने, नहीं लिखा तो ना माने, भले कोई भी बड़ा शख्स उठकर आ जाए जो बहुत बड़े किसी मजहबी ओहदे पर फायज है। अहमियत खुदा के कलाम को है, इंसानों को नहीं। इंसान सिर्फ खुदा की खिदमत करने वाले लोग हैं। शायद वो कोई भूल चूक कर लें, शायद वो तालीम में कोई लचक ले आएँ। कलाम किसी के बारे में कोई लचक नहीं रखता। अगर किसी नबी ने गुनाह किया तो बाइबल उससे बयान करती है, अगर फरिश्ते ने गुनाह किया तो कलाम उसको बयान करता है। खुदा के कलाम में किसी की कोई भी बात ढकी छुपी नहीं। कलाम को खोलें और उसको देखें और जानें कि कलीसिया का रुकन होना क्यों ज़रूरी है, और फिर ये देखें कि कलाम के मुताबिक कलीसिया क्या है। अगर हम इस बात को जान जाएं तो आज जो हम तालीम के झोंकों से इधर उधर भागते फिरते हैं, कभी उधर चले जाएं कभी इधर चले जाएं, हम इस सारी बात से आज़ाद हो जाएंगे और हम खुदा के कलाम पर अमल करके किसी ऐसी कलीसिया के हिस्सा बन जाएंगे जहाँ पर वाकई खुदा के कलाम की तालीम दी जाती है। फिर कहना चाहूँगा, चंदे, हदिये, नजराने हमें नहीं बचाएंगे, यीशु हमें बचाएगा, और तब बचाएगा जब हम उसमें पेवस्त होंगे। वो बड़ी अच्छी आयत है। यीशु ने कहा कि मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम क्या हो? मेरी जो डाली मुझ में कायम है। ये कायम रहना घर पर सोकर नहीं, अपने काम करके नहीं, मुश्किल में पड़कर कायम रहना होता है। डाली जिसको कायम रहना पड़ता है, हवाएं भी आती हैं, मौसमी असरात भी आते हैं, जब तक वो कायम रहेगी, वो कायम रहने की वजह से उसकी ज़िंदगी में उसके अंदर तरक्की होगी। जब वो कट जाएगी, सूख जाएगी, कलाम में लिखा लोग उसे आग में झोंक देते हैं। कलीसिया में रहें, कायम रहें, मसीह में कायम रहें, तब भी बरकत मिलेगी। ऐसे लोगों से बचें जो कलाम से हटकर तालीम देते हैं और आपको कलीसिया का हिस्सा नहीं बनने देते। ऐसे लोगों से बचें जो कलाम के ख़िलाफ़ तालीम देते हैं। कलीसिया में आएँ और खुदावंद के कलाम से बरकत पाएँ। खुदावंद कलाम की इन बातों की वसीला से हम सबों को बरकत दे और हमें ये तौफीक बख्शे कि हम खुदावंद के कलाम पर इसी तरह अमल करें, कलीसिया का हिस्सा रहें और खुदावंद से बरकत पाएँ।